Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry chapter 16 hydrocarbons, and the topic that we will discuss today is reactions of alkenes. Students, reactions of alkenes is the last topic of alkene functional group. बाकी तमाम टॉपिक्स डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं. आप उनको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं. Okay students, let's start. Reactions of alkenes. Alkenes basically give three types of reactions: addition reactions, oxidation reactions and polymerization reactions. Further addition reactions जो हैं वो 5 types के हैं: addition of hydrogen, hydrogenation, addition of hydrogen halide, hydrohalogenation, addition of water, hydration, addition of halogen, halogenation and addition of hypohalous acid, halohydration. Okay students, next further oxidation reaction 4 types के हैं: epoxidation, addition of oxygen; ozonolysis, addition of ozone; hydroxylation, addition of hydroxyl group; and the combustion means reaction of alkene with the oxygen. And last one is polymerization. Students, ये scheme है of alkene reactions, and it is very important to note it down in your notebooks. इनको आप नोट कर लें इस तरीके से स्कीम को, ताकि जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि बेसिकली अल्कीन्स कितने टाइप्स के रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कैपिटल M नज़र आ रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवन्थ रिएक्शंस के साथ, जो ये शो कर रहा है कि आपको इन तमाम रिएक्शंस में से जस्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवन्थ रिएक्शन के जो है वो मैकेनिज्म्स भी आने चाहिए जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो स्कीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो है नॉलेज को कंडेंस करने के लिए कि आपको किस किस्म के रिएक्शंस करने हैं और किस किस्म के रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स आने चाहिए. दैट्स व्हाई यू मस्ट ड्रॉ दिस स्कीम इन योर नोटबुक्स. लेट्स स्टार्ट एडिशन रिएक्शंस. फर्स्ट वन इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. बेसिकली स्टूडेंट्स, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the alkene is called hydrogenation in the presence of certain catalyst. यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो निकल है, एंड वी आर हीटिंग एट टू 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड. स्टूडेंट्स, निकल के अलावा भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ हो सकते हैं, प्लेटिनम, प्लेडियम. ओके, एंड उन सिचुएशंस में जो है वो हमें रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो सकता है. लेकिन प्लैटिनम और प्लैडियम आर लिटिल बिट कॉस्टली, दैट्स वाई निकल जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती है इस रिएक्शन में. सिंपल आपने क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एंड वन हाइड्रोजन विल बी एडेड इन द फर्स्ट हाइड्रोजन कार्बन एंड सेकेंड हाइड्रोजन विल बी एडेड इन द सेकेंड कार्बन. ओके, इस तरीके से. नाउ फर्स्ट कार्बन में आप देख सकते हैं, नाउ इट इज़ CH3 एंड सेकेंड कार्बन इज CH2, और पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हम राइनर निकल यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ राइनर निकल एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 3 मार्क्स का. तो बेसिकली राइनर निकल इज़ कॉल्ड द पाउडर्ड निकल एंड इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया. ठीक है, ये स्पॉन्ज लाइक भी होता है, मतलब बेसिकली निकल मेटल है. अगर हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में कर लेंगे या स्पॉन्ज फॉर्म में यूज़ करेंगे विच हैज़ अ होल इन इट, देन इसका सरफेस एरिया लार्ज हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा. ठीक है, इट विल हेल्प इन द फास्ट रिएक्शन. अब ये प्रिपेयर कैसे होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम एलॉय विद कास्टिक सोडा. स्टूडेंट्स, कास्टिक सोडा इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे सिंपल आपको इसकी जो है वो इक्वेशन नज़र आ रही है. निकल सिंपल निकल फॉर्म में आ जाएगा निकल एल्यूमिनियम एलॉय से, और एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम और ऑक्सीजन के साथ मिलके सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी. एंड इट इज़ ग्रे इन कलर, और इसको हम स्पॉन्ज निकल भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज hydrohalogenation,
इट इज़ बेसिकली द एडिशन ऑफ हाइड्रो हेलोजिन। नेम से पता चल रहा है हमें कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, हेलोजिन्स हेलोजिन की एडिशन हो रही है। ओके अगेन हम जो है वो अल्कीन्स में हमने प्रोपीन सेलेक्ट किया है। प्रोपीन से ही हम तमाम के तमाम रिएजेंट्स को रिएक्ट करवाएंगे और रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होगा एंड इट विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, बिकॉज इसको हम जब डबल बॉन्ड से ब्रेक करेंगे तो टू हाफ्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते, दैट्स वाई इट इज़ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और जो हम रीएजेंट ऐड कर रहे हैं वो भी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, वन साइड जो है उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम अटैच है। ठीक है, तो जब हम अनसिमेट्रिकल रीएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हैं तो वी विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। अब स्टूडेंट्स मार्कोनिकॉफ रूल भी अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आता है कि व्हाट इज़ मार्कोनिकॉफ रूल। इसकी डेफिनेशन भी हमें लिखनी है अलॉन्ग विद द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इस मार्कोनिकॉफ रूल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम इसका प्रोडक्ट जो है वो देखेंगे। This rule states that in addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that double bonded carbon which has the least number of hydrogen atoms. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं उनमें डिफरेंट हाइड्रोजन्स अटैच हैं। जैसे कि ये फर्स्ट कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, सेकंड के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है। तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहाँ जाएगा, इट विल बी एडेड टू द कार्बन हैविंग लार्जर नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं मेजर प्रोडक्ट में फर्स्ट कार्बन पे जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है, एंड सेकंड कार्बन पे हमारे पास हेलोजन ऐड हुआ है। ओके, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा जो है वो हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा कि हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट विल बी एडेड टू द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जब मार्कोनिकॉफ रूल का क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्रॉपरली आपने दोनों प्रोडक्ट्स मेजर एंड माइनर दोनों प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी बतानी है, दोनों को ड्रॉ करना है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल से बनी है, ठीक है बनेगी, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगी। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख देते हैं, ठीक है, तो उससे उनके मार्क्स फुल नहीं आते, बिकॉज यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल में आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बतानी है। नाउ हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हेलोजन विल बी एडेड टू दी सेकेंड कार्बन। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ऐड हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द रिएक्शन नंबर 3 इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है और उसकी प्रेजेंस में वाटर ऐड होगा, और ये भी अगेन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा ये रिएक्शन भी, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स हों जस्ट लाइक ईथीन, अब ईथीन हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों कार्बन्स के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो हम किसी में भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं और किसी पे में भी हाइड्रोक्सिल ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में जो है वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। अगेन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीएजेंट विल ऐड टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। मेक श्योर कि आप जो है ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में मस्ट जो है वो कन्वर्ट करें, क्योंकि जब तक ये पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो हमारे पास एडिशन नहीं होगी। ओके, एंड रिएक्शन नंबर 4 इज द एडिशन ऑफ हेलोजन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हम हेलोजन ऐड करेंगे। इट इज़ बेसिकली द एडिशन ऑफ हेलोजन इन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, बिकॉज सिंपली हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक हेलोजन एक कार्बन में ऐड हो जाएगा और दूसरा कार्बन जो है वो दूसरे हेलोजन में ऐड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके,
एंड फोर्थ जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन, एंड फिफ्थ रिएक्शन हाइड्रो हेलोहाइड्रेशन। ये दोनों बेसिकली एक ही जैसे रिएक्शंस हैं विद मतलब थोड़ा सा चेंज है इसमें। चेंज क्या है बेसिकली, इसमें भी हम हेलोजन ही ऐड कर रहे हैं इन डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड फोर्थ में भी हम हेलोजिनेशन में भी हेलोजन ही ऐड कर रहे हैं इन डबल बॉन्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है, हेलोजिनेशन में हमने इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करना है एंड हेलोहाइड्रेशन में हमने जो है वो रिएक्टिव सॉल्वेंट यूज़ किया है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव सॉल्वेंट क्या होता है कि वो हेलोजन को एडिशन से पहले जो है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर हमने सॉल्वेंट ऐसा यूज़ किया है कि जो इनर्ट नहीं है, रिएक्टिव है, तो वो रिएजेंट हेलोजन रिएजेंट के साथ पहले ही रिएक्ट कर लेगा एंड इट विल फॉर्म टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी वन हाइड्रोजन और वन हेलोजन मिलके हाइड्रोजन हैलाइड बना देंगे और हाइड्रोक्सिल एंड हेलोजन मिलके हाइपोहेलिस एसिड बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन आपने सेकंड रिएक्शन में ऑलरेडी देख ली है, दैट इज़ फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल। और इसी तरीके से हम एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड देखेंगे और ये भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। अब स्टूडेंट्स बेसिकली हमने क्या करना है कि जब हम हेलोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड करवाएंगे तो देन हम बेसिकली हाइपोहेलिस एसिड ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोहेलिस एसिड में हमारे पास टू थिंग्स हैं, एक है हमारे पास हाइड्रोक्सिल और एक है हेलोजन। तो बेसिकली दोनों ही नेगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन अब इन दोनों में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव बिहेव करेगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हेलोजन, दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज अ नेगेटिव पार्ट। ओके, तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीएजेंट जो है वो ऐड होगा, negative part of the reagent will add to the carbon having less number of hydrogen atoms and positive part of the halogen will add to the carbon having greater number of hydrogens. Okay, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और इस प्रोडक्ट का नेम है हेलोहाइड्रेंस, ठीक है। इनको हम हेलोहाइड्रेंस कहते हैं। जैसे हेलोजन की जगह आपने क्लोरीन लगाया हो तो आप इसको बोलेंगे क्लोरोहाइड्रेंस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट reaction is the oxidation reactions. Oxidation reactions में basically number 6 में हम add कर रहे हैं ऑक्सीजन and this is called epoxidation. स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर हम अगर इसको देख लें कि एपॉक्साइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो अगर हम देखें तो दो कार्बन्स के दरमियान में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ईथर, तो वो ईथर फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन अगर दो कार्बन्स ऑलरेडी अटैच हैं विद सिग्मा बॉन्ड और उनके दरमियान में ऑक्सीजन एज अ ब्रिज ऐड हो रहा है, देन दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज एपॉक्साइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर एपॉक्सीडेशन करनी है हमने, तो एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेंगे और दोनों कार्बन्स की वैलेंसीज क्रिएट हो जाएंगी और उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड करना है। तो बेसिकली वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास पर ऑक्सी एसिड से आ सकता है, ठीक है, पर ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। तो पर ऑक्सी एसिड्स बेसिकली जो है वो ऑक्सीजन रिच स्पीशीज़ होती हैं और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम पर ऑक्सी एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। तो पर ऑक्सी एसिटिक एसिड में देखें नॉर्मल एसिटिक एसिड के मुकाबले में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, एंड ये ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगा इस डबल बॉन्ड में। सेम आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और साथ एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा एंड CHCl3 विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे यूज होगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस। बेसिकली इसमें हमने ओजोन ऐड करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक चीज़ जो है उसका ध्यान रखना है कि हम अब अल्कीन या जो भी हमारे पास अल्कीन होगा, इथीन हो या प्रोपीन हो या ब्यूटीन हो, उसको हम इस फॉर्म में कंडेंस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब हमने ओजोनोलाइसिस करनी है तो ओजोनोलाइसिस में हमने अल्कीन्स को इस ख़ास प्रॉपर वे में लिखना है। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास अगर इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है। तो इसको हमने ओजोनोलाइसिस में अगर यूटिलाइज करना है, रिएक्शन लिखना है, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यूँ लिखेंगे और उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स को अलग से सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है। यानी इस फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, तो हम 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर अटैच कर देते हैं, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन्स हैं तो वो भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, ओके। इसी तरीके से अगर हम प्रोपीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस करवाना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसको इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स को इस तरीके से, जैसे इस कार्बन के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं तो हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स लिखेंगे, और इस कार्बन के साथ सेकंड कार्बन के साथ हमारे पास 1 हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल मिथाइल जो है वो ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हमें कोई भी मॉलिक्यूल हो उसको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, बिकॉज इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम इजीली जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपीन में हमारे पास क्या बनने वाला है, जब हम इसको यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। देन हम यहाँ पर सेपरेट करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर कर देंगे एंड ये हमें बताएगा कि हमारे पास क्या जो है वो प्रोडक्ट बनेगी। ये हमारे पास जो है बनी है वो फॉर्मल्डिहाइड बना है और सेकंड हमारे पास एसिटल्डिहाइड बना है, ओके स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अगर आप इस फॉर्म में जो है वो लिखेंगे तो प्रोडक्ट डिसाइड करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। ये नहीं है कि कर नहीं सकते, कर लेते हैं, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आपका बहुत ईजीली आप प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हम यहाँ पर प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, तो हमने इस प्रोपीन को पहले इस फॉर्म में लिखा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच किए हैं, और ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जिंक मेटल, ओके। तो अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे और सेपरेट करेंगे तो देन वी विल ऐड ऑक्सीजन इन बोथ साइड्स एंड वी विल गेट फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड अलॉन्ग विथ जिंक ऑक्साइड। ये हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन इक्वेशन है फॉर ओजोनोलाइसिस। And the next reaction is addition of hydroxyl group। यहाँ पर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से हम पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और दोनों कार्बन्स के पास वैलेंसीज क्रिएट हो जाएंगी और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हों तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल। तो जैसे कि ये 3 कार्बन है तो ये है हमारे पास प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिंपल हमारे पास 2 कार्बन्स में यानी इथीन में अगर हम 2 हाइड्रोक्सिल ऐड कर देते तो वो हमारे पास होता इथाइलिन ग्लाइकोल, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे इनकी कंडीशंस नोट डाउन कर लें। पोटेशियम पर मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट कर रहा है अल्कीन के साथ, और ग्लाइकोल बन रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड बन रहा है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कि आपके पास क्या अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, आप अकॉर्डिंगली इसको बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। अकॉर्डिंग टू प्रोपीन इसको ये बैलेंस इक्वेशन है, ओके। एंड द लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कंबस्टन। स्टूडेंट, कंबस्टन रिएक्शन बहुत सिंपल है। अगर कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा उसकी कंबस्टन के अकॉर्डिंग जब कंबस्टन करेंगे तो हमारे पास 2 मेन प्रोडक्ट्स बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद हीट, ठीक है। सिंपल ऑक्सीडेशन और कंबस्टन में यही डिफरेंस है कि कंबस्टन में हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है एंड सिंपल ऑक्सीडेशन में जो है वो आपके पास सिंपल ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट बन जाती है। यहाँ पर इसको बैलेंस करना होता है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास अल्कीन है वो 3 कार्बन अल्कीन है, तो जितने कार्बन्स होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जितने हाइड्रोजन्स होंगे उससे हाफ वाटर बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स हैं तो हमारे पास 3 वाटर बन रहे हैं। तो देन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हैं हमारे पास 3 to the 6 7 8 9 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 9 को जो है ऑक्सीजन को इस इवन नंबर के साथ बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 9/2 O2, ठीक है, क्योंकि O के साथ कट ऑफ हो जाता है तो हमारे पास 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रह जाते हैं। लेकिन इसको हमने बेसिकली कट ऑफ नहीं करना, हमने इसको इसी तरीके से प्रॉपरली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है।
ओके। एंड द लास्ट इज़ द पोलीमराइजेशन रिएक्शन। पोलीमराइजेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ पोलीमराइजेशन एंड उसके अल्कीन और अल्काइंस की पोलीमराइजेशन जो है वो बता दें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास पोलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस इन विच स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स combine together to form large molecules called polymers। मीन्स के जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं एंड जब वो कंबाइन होते हैं लार्ज चेन्स बनाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो उनको हम पोलीमर कहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इथाइलिन बेसिकली जो है वो मोस्टली इथीन की पोलीमराइजेशन से हम पॉलीइथीन बनाते हैं। ठीक है, प्रोपीन की जो है वो पोलीमराइजेशन से पॉलीप्रोपीन बना रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूटिलाइज हो रहा है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 atm प्रेशर, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। और अगर हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पर हम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करेंगे एंड दीज आर कॉल्ड ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दीज कैटलिस्ट हेल्प टू ज्वाइन शॉर्टर चेन्स। ठीक है, मीन्स के स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं पॉलीमर्स के उनको ज्वाइन करके लार्ज यूनिट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये बेस्ट जो है वो क्वालिटी पॉलीमर्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स वाले प्रोड्यूस होंगे। Here are some examples of natural and synthetic polymers। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास मोनोमर्स लिखे हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो है अगर यूनिट्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो स्टार्च बना सकते हैं या ग्लूकोज मिलके सेल्यूलोज भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे। ठीक है, इनकी अगर स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो किस किस्म की लिंकेज है, 1,4 लिंकेज है, 1,6 लिंकेज है, उसके अकॉर्डिंगली ये स्टार्च या सेल्यूलोज बना सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के स्मॉल यूनिट्स कंबाइन करके DNA बना सकते हैं, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन। और इसी तरीके से ये हमारे पास अदर मोनोमर्स हैं जो कि हमारे पास पॉलीमर्स बना सकते हैं। एट द एंड स्टूडेंट्स अब हम मैकेनिज़्म जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवन्थ रिएक्शन का सेकंड रिएक्शन जो था वो हमारे पास था हाइड्रो हेलोजिनेशन। बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर प्रोपीन है और उसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है इसका। एंड देन हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल अटैक ऑन दिस। ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर इसको प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन पेयर को शो भी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमें इस तरीके से नज़र आ रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हमें उसी तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो हमारे पास कार्बन है इसका ये इलेक्ट्रॉन चला गया है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास चला गया है और वो बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नज़र आएगी अलॉन्ग विथ हमारे पास नेगेटिव हैलोजन नज़र आएगा। ठीक है, अब जो है लास्ट स्टेप में हैलोजन जो है वो इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जो है वो अटैक करेगा एंड यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा एंड हमारे पास ये CH3 CH X CH3, तो ये हमारे पास प्रॉपर होल जो है वो मैकेनिज़्म है। ठीक है, 2 स्टेप में हाइड्रो हेलोजिनेशन का। एंड स्टार्ट में हमें यहाँ पर भी एक एरो डालना है जो ये शो करेगा कि हेलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, एंड थर्ड रिएक्शन इज़ एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज़ हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रोपीन लिख लेते हैं और प्रोपीन में हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले हम जो है वो ओपन करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंड देन इसमें हमारे पास
ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अटैक करेंगे हाइड्रोजन पर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पर, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी पर अटैक करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से शो कर देते हैं। एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस विल बी एडेड टू द कार्बन, जिसका इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन पर अटैच हो गई है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन थे, और नेगेटिव पार्ट जो है वो सेकंड कार्बन पर अटैच हो गया है जिसमें कम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वाटर एंटर होगा, और वाटर जो है वाटर के साथ मिलकर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास वाटर का जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये SO4H दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेकर इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा, एंड देन दिस नेगेटिव हाइड्रोक्सिल विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ओके, एंड द प्रोडक्ट विल बी द अल्कोहल। और यहाँ पर हमारे पास सेकेंड कार्बन पे OH अटैच हो गया है, along with regeneration of catalyst. Catalyst यहाँ पर हमारे पास दोबारा से regenerate हो जाएगा। Okay students, this is the whole mechanism for hydration. Fourth reaction जिसका हमने mechanism करना है that is addition of halogen, that is halogenation. उसमें भी हम प्रोपीन ले रहे हैं एंड प्रोपीन में हम हेलोजिन ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेलोजन अगेन हमारे पास इस फॉर्म में है, लेकिन ड्यू टू सम डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव उसके ऊपर साइन आ जाएगा और दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव हेलोजन है उसके ऊपर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी एंड इट विल अटैक ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम एरो जो है वो उल्टा डालते हैं। एरो जो है वो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट बेसिकली हम बोलने में या लिखने में क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी विल अटैक ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो प्रोडक्ट बनेगी तो उसमें इस तरीके से हेलोजन आ जाता है, ठीक है, और CH3। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है एंड अब ये जो हेलोजन अटैच है, हेलोजन के पास 3 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई ये अपना एक लॉन पेयर डोनेट करता है टुवर्ड्स दिस कार्बन और एक ब्रिज स्ट्रक्चर बनाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इस हेलोजन पे पॉजिटिव साइन आएगा। बट यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ब्रिज स्ट्रक्चर से जो ट्रायंगल बनी है ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई ये दोबारा से जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और जो है वो नेक्स्ट हेलोजन जो सिस्टम में प्रेजेंट है विद नेगेटिव साइन वो अटैक करेगा इस सेकंड कार्बन पर एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट। तो ये जो हमारे पास फॉर शॉर्ट टाइम जो ब्रिज स्ट्रक्चर बनी है इसको हम कहते हैं हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये एंड प्रोडक्ट बन गई है, दोनों हेलोजन जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन्स पर अटैच हो गए। अगर हम इसको कंपेयर करें विद हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन जो हमने पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है, बट यहाँ पर जो है वो हमारे पास ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं बना था, ठीक है, ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं बना हमारे पास, बल्कि हमारे पास इस तरह से प्रोपीन मॉलिक्यूल था कि उसके साथ CH2 CH3 और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन था और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच था। अब यहाँ पर ब्रिज स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है डोनेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, दैट्स वाई लास्ट स्टेप में ही हेलोजन आकर अटैच हुआ और जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनी। लेकिन यहाँ पर फॉर अ शॉर्ट टाइम जो है वो हेलोजन अपने लॉन पेयर्स डोनेट कर देता है जिसकी वजह से ये जो है वो ब्रिज स्ट्रक्चर बना लेता है, ओके स्टूडेंट्स। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज़ 7th रिएक्शन ओजोनोलाइसिस। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यू विल प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम
अल्कीन, ठीक है। अब आपको सिंपल बता दिया कि अल्कीन से प्रिपेयर करें, आपको ये नहीं बता रहे कि आपने कौन सा अल्कीन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप स्टार्ट में इस तरह से करेंगे कि 2 कार्बन्स को डबल बॉन्ड से अटैच करेंगे और उसके साथ आपने इस तरह से 4 ग्रुप्स लगाने हैं। तो अगर आपको एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला आता है तो आपको ग्रुप्स पता चल जाएंगे दैट यू हैव टू अटैच्ड विद। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, तो आप दूसरे कार्बन पे भी यही 2 ग्रुप्स अटैच कर दें अगर आपने एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, ओके। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड जो है प्रिपेयर करने के लिए बोला जा सकता है, उसमें दोनों साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप्स लगते हैं। या फिर हमें जो है वो एसीटोन प्रिपेयर करने के लिए कहा जा सकता है, उसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स होंगे, इधर भी मिथाइल ग्रुप अटैच होगा और इधर भी मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, ओके। तो इन सब के नाम आपको आने चाहिए। फर्स्ट वन इज एसिटल्डिहाइड एंड सेकेंड वन इज फॉर्मल्डिहाइड एंड लास्ट वन इज एसीटोन, ओके। जैसे कि तमाम अल्कीन रिएक्शंस में हमने प्रोपीन को यूटिलाइज़ किया है, तो अब यहाँ पर प्रोपीन में इन 2 कार्बन्स के साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं हम वो लिखेंगे। फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं एंड सेकंड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसकी हम ओजोनोलाइसिस करेंगे। यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट्स के फर्स्ट पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा और हमारे पास जो है वो ये तीनों के तीनों ओजोन के ऑक्सीजन एटम्स एक साइड पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी ग्रुप्स उसी तरीके से अटैच होंगे। तीनों ग्रुप्स एक साइड पे एटम्स एक साइड पे अटैच होने की वजह से एंगल स्ट्रेन हो जाता है और ये स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है एंड इट इज़ कॉल्ड एज मोल ओजोनॉइड, ठीक है। इसका नाम है मोल ओजोनॉइड और इट इज़ वेरी अनस्टेबल और ये अपने आप को रीअरेंज करेगी। तो स्टूडेंट्स रीअरेंज करने के लिए क्या होगा, बेसिकली एक ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से मूव करके दूसरी साइड पे जाएगा। ये जो मैंने एरो लगाया ये आपने एरो नहीं लगाना, लेकिन इस एरो ये क्यों लगाया ये बताने के लिए कि जब ऑक्सीजन दूसरी साइड पे मूव करेगा तो ये जो मिडल आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है ये स्किप हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। दैट्स वाई जब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम ये बॉन्ड ड्रॉ नहीं करेंगे। नाउ दिस इज़ ओजोनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी मोल ओजोनाइड की रीअरेंजमेंट होगी और ओजोनॉइड बन जाएगा और ओजोनॉइड जो है वो फर्दर जो है वो डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगी उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसकी ब्रेक डाउन होगी और वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। एक ऑक्सीजन पिक कर लेगा तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, बेसिकली इस तरीके से ब्रेक डाउन होगी तो ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर पिक कर लेगा तो H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। वो 2 मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, HC डबल बॉन्ड O और H, दूसरा होगा HC डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस तरीके से हमारे पास ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जब कार्बोनिल के दोनों साइड पे हाइड्रोजन होगा तो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होगा, जब वन साइड पे हाइड्रोजन और वन साइड पे मिथाइल होगा तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड होगा, ओके स्टूडेंट्स। एंड इन द लास्ट स्टेप जो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड एंड वाटर में, ओके। इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे पास होल रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस का ऑफ 3 स्टेप्स और इसको आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता बल्कि इस तरीके से आता है कि प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कीन, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बता दी जाती है, जब आपको प्रोडक्ट के डिफरेंट ग्रुप्स पता हैं तो आप जो है उन ग्रुप्स को यहाँ पर अटैच करके तो अपना ओजोनोलाइसिस का जो है वो मैकेनिज्म लिख सकते हैं, ओके। नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर कि शॉर्ट नोट्स मेकिंग के लिए आपको अपने रजिस्टर्स पर नोटबुक्स पर इसको किस तरह से नोट करना है स्टूडेंट्स। इसको इस तरीके से आपको इसको इन एब्रीविएशंस के साथ लिखना है, मतलब पूरा हाइड्रोजनेशन नहीं लिखना। H2 मतलब लिखा होगा, इट मीन्स कि हम हाइड्रोजनेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रेशन, हेलोजनेशन, इन सब के लिए एक एक इक्वेशन आपको अलॉन्ग विद प्रॉपर कंडीशंस लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको इसी तरीके से ये देखें ऑक्सीडेशन की इक्वेशंस हैं एंड देन पोलीमराइजेशन, तो ये 1 और 2 पेजेस पे आ जाएगा और आपको रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को इसी तरीके से नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है, ओके।
And the last and the most important part of this video lecture, that is board exam questions. 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया है, हाउ विल यू कन्वर्ट. बाकी कन्वर्जन्स आपने नहीं की हुई, लेकिन आप ये कन्वर्जन इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड है. इथाइल, बल्कि आप ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है. ब्यूटाइन को भी कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉपरली अभी उसको अल्काइन को डिस्कस नहीं किया, इसलिए आप इथाइल क्लोराइड से इथीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. ये प्रिपरेशन का क्वेश्चन है. 2018 फाइनल एग्ज़ाम इवनिंग पेपर में क्वेश्चन आया है कि 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद ओजोन. अब स्टूडेंट्स बेसिकली देखें, अब यहाँ पर उन्होंने आपको अल्कीन का पूरा नेम दे दिया है, आपको इसको ड्रॉ करना है. तो बेसिकली ये कौन सा ब्यूटीन बनता है, हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. 2 ब्यूटीन है तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4, ये 2 ब्यूटीन हो गया पेरेंट नेम, और 2 और 3 के ऊपर डाईमिथाइल हो गया, ठीक है. मतलब यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और बाकी वैलेंसीज भी हम पूरी कर देंगे. तो बेसिकली हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है. इसकी ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, तो बेसिकली हमारे पास अगर हम इसको प्रॉपर वे में इस तरीके से लिखें, ये 2 ब्यूटीन है ऐसे, ठीक है. तो हमारे पास इन 2 कार्बन्स के साथ क्या क्या ग्रुप्स अटैच हैं, मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है. तो मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, और इससे हमारे पास, हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस साइड पे भी ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और इस साइड पे भी ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारे पास एसीटोन बन रहा है, ठीक है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ प्रोपीन विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर. यानी हमने हाइड्रेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ओजोनोलाइसिस करवानी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. 2017 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल बी मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड टू गिव अल्कीन्स. ये भी प्रिपरेशन का एक रिएक्शन है, सॉरी प्रिपरेशन में से ये पूछा गया है. तो हमारे पास ये था, हम इसमें चेक कर लेंगे कि कौन जो है वो प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शरी है. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सबकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं. तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये जो है 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, ये बेसिकली हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है. फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है. तो बेसिकली टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो फास्ट रिएक्शन देंगे, ओके. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Next है 2017 supply exam, which of the products will be major products in the reaction given below, explain briefly. Students इस क्वेश्चन के मार्क्स देख लें, 1+2, इसका मतलब है पहले कि आप ये बताएंगे कि ये कौन सी मेजर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है. तो ये हाइड्रोजन हैलाइड है, अल्कीन में एडिशन हो रही है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा. तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और ए जो है वो माइनर है. और फिर आप बताएंगे कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया है, और फिर मार्कोनिकॉफ रूल लिखने का जो है वो उसको स्टेटमेंट आपने लिखनी है, उसके 2 मार्क्स हैं, ओके. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स टू हेल्प अदर्स, ओके. अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो इन टर्न अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे. जज़ाकल्लाह.